हेलो फ्रेंड, मैं हूँ फूडी अलका। एक बार फिर से मेरे किचन में आपका स्वागत है। तो सर्दियों के मौसम में सरसों के साग और मक्की की रोटी के बिना अधूरी लगती है। तो आज हम मक्की की रोटी और सरसों के साग की रेसिपी लेकर आए हैं, जो कि हम आपको एकदम परफेक्ट तरीके से मक्की की रोटी और सरसों के साग बनाना बताएंगे। और बहुत ही सिंपल तरीके से और झटपट बन के ये तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हम मक्की की रोटी और सरसों के साग बनाते हैं। तो ये देखिए, हम 250 ग्राम सरसों के साग ले लिए हैं। तो आपके पास सरसों के साग ना हो तो मूली के पत्ते भी ले सकते हैं। और ये हम 250 ग्राम पालक और 250 ग्राम बथुआ के साग ले लिए हैं। और इन सबको अच्छी तरह से हम धो के साफ़ कर लिए हैं। तो चलिए इन सबको हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम थोड़े थोड़े साग में से ले लेंगे और इसे हम अच्छी तरह से बारीक कटिंग करेंगे। तो आपसे जितना हो सके उतना बारीक कटिंग कर लीजिएगा। तो अगर ये मोटे भी हो तो काम चलेगा, क्योंकि हमें इसे कुकर में बनाने हैं। तो अच्छी तरह से ये गल जाएंगे कुकर में भी। तो ये देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से आप कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए हम सारे साग को कटिंग करके आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, हम सारे साग को कटिंग कर लिए हैं। तो चलिए इसे हम कुकर में डाल लेंगे। और इस तरह से हम सारे साग को कुकर में डाल के और इसे हम 2 से 3 सीटी आने तक इसे हम पकाएंगे। तो ये देखिए, हम गैस पे रख दिए हैं। तो इसे हम 3 सीटी आने तक पका लेंगे। तो ये देखिए, मेरे तीसरा सीटी लग गए हैं। तो चलिए हम इसे गैस से उतार लेते हैं और आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, मेरे साग कितने अच्छे से गल गए हैं और कितने सारे पानी भी निकल आए हैं। तो इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, इसी में सुखाएंगे हम साग में ही। तो इस साग में और इस पानी में बहुत ही प्रोटीन होते हैं और बहुत ही ये पौष्टिक होते हैं। तो इस पानी को फेंकना नहीं है, हम साग में इसी तरह से सुखाएंगे। और इसे हम ना ही घुटनी से घोटेंगे और ना ही इसे हम ग्राइंड करेंगे। इसे हम इसी तरह से कलछी से चलाते हुए ही हम साग को बनाएंगे। तो इस तरह साग बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। वरना क्या होता है कि इसे ग्राइंड करने से या घोटने से एकदम चटनी के जैसे बन के तैयार हो जाते हैं। इसलिए थोड़ा साग मोटा ही रहता है तो ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। तो ये देखिए, हम नमक अभी डाले हैं, क्योंकि साग जब गल जाते हैं तभी नमक डालने चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि साग नहीं गलते हैं तो नमक थोड़ा ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि उस तरह से अंदाज़ा नहीं आ पाते हैं। तो ये देखिए, हम नमक डाल लिए हैं और ये मेरे साग भी लगभग बन के तैयार हो गए हैं। तो हम ये एक बड़े चम्मच से 1 चम्मच हम मक्की के आटे डालेंगे। तो ये देखिए, हम इसे अच्छी तरह से थोड़े थोड़े डाल के ही इसे चलाते रहेंगे। वरना क्या होगा कि साग में थोड़ी गुठली पड़ जाएंगे मक्की के आटे का। तो ये देखिए, मेरे साग कितने अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। तो इसे चलिए हम तड़के लगा लेते हैं। तो बस हम 1 चम्मच तेल इसमें हम डालेंगे। और ये हम बारीक कटिंग करके रख लिए थे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च को। तो इसमें हम तड़के लगा देंगे साग में। तो इसे में हम क्या होगा कि साग में मेरे बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक जो रहते हैं, तो इसलिए हम इसमें ना ही बटर, ना ही घी और ना ही ज़्यादा तेल का हम यूज करेंगे। तो इसका हम बस 1 चम्मच तेल में साग को बना के हम तैयार कर लेंगे। और इस तरह बहुत टेस्टी भी लगते हैं। आप इस तरह से एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। तो साग में बहुत सारे फाइबर, विटामिन, आयरन और कैल्शियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व बहुत से इसमें होते हैं। तो इस तरह से आप साग बना के खाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं और एकदम सिंपल तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए, मेरे साग बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इसे गैस से उतार लेते हैं और मक्की की रोटी भी बना लेते हैं। तो ये देखिए, हम 1 गिलास पानी को हम गर्म कर लेंगे और इसमें हम थोड़े से नमक डाल लेंगे। और जब पानी मेरे गर्म हो जाएंगे तब हम इसमें ये 1 कप मक्की के आटे डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे पानी में। और उसके बाद से हम इसे
अच्छी तरह से आटे लगा के तैयार करेंगे तो इससे बहुत ही अच्छे से आटा चिकना सा लग के तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से पानी मिक्स हो गए हैं तो इसे हम गैस से उतार लेंगे और उसके बाद से जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इसे अच्छी तरह से आटा लगा लेंगे। तो ये देखिए मेरे आटा थोड़े से ठंडे हो गए हैं, थोड़े गर्म हैं और थोड़े से ठंडे हुए हैं। तो उसी समय हम आटे को अच्छी तरह से मसल के हम इसे चिकना डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से आप आटे को अच्छी तरह से मसल के और आटा लगाएंगे तो बहुत अच्छी से मेरा सॉफ्ट आटा तैयार होते हैं। तो ये देखिए मेरे आटा कितने चिकना और सॉफ्ट बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए हम आपको रोटी बनाने को बता देते हैं। तो इस तरह से रोटी हम आपको बनाने को बताएंगे कि एकदम आसानी से आप बना के तैयार कर लीजिएगा। तो जिसको रोटी बनाने नहीं भी आएगा वो भी इसे बहुत ही आसानी से बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए हम आपको बना के दिखा देते हैं। तो देखिए हम एक लोई बना लिए हैं और इसे हम देखिए एक प्लास्टिक इस तरह से ले लेंगे। तो और ये बहुत ही आसानी से इस तरह से बन जाते हैं रोटी। तो इस तरह से हम प्लास्टिक को गोल गोल घुमा के रोटी को बेलेंगे और बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाते हैं रोटी और इसे उठाने में भी बहुत आसानी होती है। तो ये देखिए हम ये जो किनारे में रोटी जो फट गए हैं तो इस तरह से आप एक कटोरी या प्लेट ले लीजिएगा और इस तरह से आप इसे कटिंग कर लीजिएगा। तो आपका रोटी जो है एकदम गोल बन के तैयार होंगे। तो ये देखिए हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से गोल रोटी बन के तैयार हुए हैं और इस तरह से प्लास्टिक को उठा लीजिएगा और इस तरह से हाथों पे रोटी को पलट लीजिएगा। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो उसके बाद चलिए इसे हम गैस पे इसे सेक लेते हैं रोटी को। तो ये देखिए मेरी एक साइड रोटी सीख गए हैं तो हम इसे दूसरी साइड पलट लेंगे और इसे हम इस तरह से घी लगा लेंगे। तो आप घी या बटर कोई भी चीज़ लगा सकते हैं और इस तरह से रोटी पे लगा के और रोटी बना के तैयार कीजिएगा। तो मक्के की रोटी में आयरन, जिंक, पोटेशियम और विटामिन ए भी जैसे कई तरह के विटामिन और मिनरल होते हैं। ये बहुत ही पौष्टिक होते हैं। तो इस तरह से आप रोटी बना के तैयार कीजिएगा। ये बहुत ही सिंपल और आसानी तरीके से बन के तैयार हो जाते हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो ये देखिए इस तरह से आप दोनों साइड उलट पलट करके और गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छी तरह से सेक लीजिएगा। तो ये देखिए मेरी रोटी बन के तैयार हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं दिखने में। तो ये देखिए हम दूसरा रोटी भी तैयार कर लिए हैं। तो इसे भी चलिए हम सेक लेते हैं। तो इस तरह से आप प्लास्टिक को पकड़ लीजिएगा और इस तरह से हाथों पे आसानी से आ जाते हैं रोटी। और चलिए इसे हम सेक लेते हैं रोटी को। तो इस तरह से इसे भी जैसे हम पहले वाले रोटी बनाए हैं उसी प्रोसेस में इसे भी बना के तैयार कर लेने हैं। तो इस तरह से आप रोटी पे घी या बटर कोई भी चीज़ लगा के आप बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होते हैं। और इसे आप इस तरह से उलट पलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भी सेक लीजिएगा। तो ये देखिए मेरा दूसरा रोटी भी बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे सरसों के साग और मक्के की रोटी बन के तैयार हो गए हैं। तो इसे हम ये देखिए हम आपको दिखाते हैं कितने सॉफ्ट मेरी रोटी बन के तैयार हुए हैं। तो हम ये सरसों की साग भी बना लिए हैं और बहुत ही आसानी से बन गए हैं। तो इसे हम सर्व किए हैं अदरक के अचार के साथ और मूली और हरी मिर्च और ये मिक्स अचार है। तो इस तरह से आप रोटी बनाइए और खाइए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड मेरी वीडियो देखने के लिए।